जो लोग थाली में हाथ धोते हैं ये वीडियो एक बार जरूर देखें। भोजन के जरूरी नियम अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। थाली में हाथ धोने से पैसों की कमी, हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार थाली में हाथ धोना बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं और ये गलत आदत वो करते रहते हैं। वो खाने के बाद बैठे बैठे ही थाली में हाथ धो लेते हैं और अपने से छोटों को उसे उठाकर रखने के लिए बोल देते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज होती हैं क्योंकि इससे उनका अपमान होता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में तो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी गलतियां करने वाले लोग सावधान हो जाएं। इसीलिए आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताए गए भोजन करने के कितने जरूरी नियम हैं। ये जरूरी नियम आप अवश्य देख लीजिए। शास्त्रों में अग्नि को मुख्य देवता कहा गया है। माना जाता है कि यज्ञ में अर्पित की जाने वाली सारी चीजें देवताओं को भोजन के रूप में मिलती हैं। इसीलिए भोजन बनाने से लेकर के खाने तक सभी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। पुराणों के अनुसार भी अन्न का अपमान करना पाप माना गया है। भारतीय संस्कृति में खाना खाने के बाद थाली या पत्तल में हाथ धोना खाने का अपमान माना गया है। थाली में कभी भी जूठा ना छोड़ें। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी बेड या टेबल के नीचे ना रखें। हो सके तो खाना खाने के बाद थाली साफ करके ही रखें, क्योंकि मान्यता यह भी है कि रात को जूठे बर्तन घर में नहीं रहने चाहिए। खाना खाते समय खाने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ खाने की थाली में चारों तरफ जल छिड़कने की परंपरा रही है। ये बहुत ही साइंटिफिक रीजन है जो छिड़कना चाहिए, जो आज भी निभाई जानी चाहिए। ये बात और है कि अब कम ही लोग इसको निभाते हैं। थाली के चारों तरफ जल छिड़कने से अन्न देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक और भी कारण है कि पहले के लोग ज्यादातर जमीन पे बैठकर खाना खाते थे। ऐसे में जल से आचमन करने के कारण थाली के चारों ओर पानी का एक घेरा बन जाता था, जिसकी वजह से खाने की थाली के पास कीड़े मकोड़े, चींटियां, चींटे ये सब नहीं पहुंच पाते थे और लोगों का खाना खराब नहीं होता था। थाली में जूठन छोड़ना, हाथ धोना और बर्तन को वहीं पर छोड़ देना, ये तीनों आदतें आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं और इससे शनिदेव भी नाराज होते हैं। तो ये चीजें आप अपने खाने के नियम में जरूर शामिल करें। और थाली में जूठन छोड़ने से जगत के पालनकर्ता का अपमान होता है। रही बात थाली में हाथ धोने की, तो ये परंपरा कभी भी सही नहीं थी। आजकल लोग ऐसा मानने लगे हैं कि जो कि अन्न और थाली दोनों का अपमान है। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी कमाई में कभी भी बरकत नहीं होती है। उनकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये सोचिए कि कहीं आप भी तो खाने से जुड़ी हुई ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। कहीं आप भी तो थाली में हाथ नहीं धो रहे हैं। कहीं आप भी तो ऐसे गलत दिशा में मुंह करके तो खाना नहीं खा रहे हैं। कहीं आप भी तो जो खाने के नियम हैं उनको अनफॉलो तो नहीं कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उसे आज ही करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके घर में, आपके जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं बनी रहेंगी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।